हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा सिंह माई पेजेस से आज मैंने एक स्टोरी लिखी है जो कि मैं आपको सुनाऊंगी। स्टोरी एक दोहे पर आधारित है। दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जिसका अर्थ है कि हमें हमेशा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए, कभी किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। मीठी बोली जितनी हमें सुनने में अच्छी लगती है उतनी ही बोलने में भी अच्छी लगती है, तो हमें हमेशा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनके बंटवारे में एक एक गाय आई थी। गाय बहुत ही हष्ट-पुष्ट और बहुत दूध देने वाली थी और दोनों भाई उसको अपने साथ अपने घर में ले गए। बड़ा भाई थोड़ा कटु स्वभाव का था। उस गाय को वो मारता पीटता, उसके साथ उसको डांट फटकार करता और उसको अच्छा चारा भी नहीं देता था। उससे बहुत ही दुर्व्यवहार करता था और चाहता ये था कि वो ज़्यादा दूध दे। तो गाय को ये अच्छा नहीं लगता था, तो वो गुस्सा की वजह से उसको दूध ज़्यादा नहीं देती थी। कभी कभी वो उसको मारता था तो वो उसको तुलत्ती भी मार देती थी। तो पर इसके अपोजिट उसका छोटा भाई था। उसका छोटा भाई अपनी गाय की पूजा भी करता था, उससे प्यार से बोलता भी था, उसको माता कहकर बुलाता था और अपने बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करता था। उसके हरा हरा चारा खिलाता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी साफ़ सफाई का, उसको प्यार करना, उसके ऊपर पीठ पे प्यार से हाथ फेरना, अपनी माता की तरह ही उसको मानता था। छोटे भाई के स्वभाव से गाय बहुत उससे खुश रहती थी, तो उससे वो ज़्यादा दूध देती थी, जिससे उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया और वो शहर में जाकर उसका दूध बेचने लगा, जिससे उसकी आमदनी बहुत अच्छी होने लगी। उसने उससे खेत खलिहान और अपना एक दूसरा घर भी बना लिया, जिससे वो अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करने लगा। तो उसके बड़े भाई ने सोचा कि भाई ऐसी क्या बात है, हम दोनों के पास एक एक गाय हैं और हम दोनों के पास सब कुछ एक समान ही है, तो ये कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसने पूछा, भैया क्या बात है ऐसे कि तुम कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। तो उसने बोला कि पता नहीं, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ही है। तो उसने एक दिन वॉच किया कि देखे ये क्या करता है क्या नहीं करता। तो उसने दूसरे दिन जो अपने बड़े भाई को बोला कि भैया आप अपने गाय से कितना दुर्व्यवहार करते हो, कैसे बोलते हो। जानवर भी हाँ प्यार की भाषा समझते हैं, तो इसलिए हमें जानवरों से भी प्यार से ही बात करनी चाहिए। वही गाय आपको कम दूध देती है, वही गाय मेरे को ज़्यादा दूध देती है। तो बड़े भाई ने बोला कि नहीं नहीं, जानवरों के साथ तो ऐसा ही बोलना चाहिए। तो छोटे भाई ने समझाया कि नहीं, आप कुछ दिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करते के तो देखो, मीठी बोली बोल के तो देखो। तो बड़े भाई ने सोचा चलो ऐसा करके देख लेते हैं। तो बड़े भाई ने दूसरे दिन से गाय के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसको अच्छा अच्छा चारा देता था, उसको चराने भी ले जाता था और प्यार भी करता था। धीरे धीरे उसकी गाय उसको ज़्यादा दूध देने लगी, जिससे उसकी आमदनी और बढ़ गई और वो शहर में जाकर उसका दूध बेचने लगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी बोलनी बोलनी चाहिए। आप लोग घर में भी देखते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके साथ अगर थोड़ा सा भी डांट दें या उनको कुछ नेगलेक्ट कर दें तो उनको अच्छा नहीं लगता, और अगर उनको प्यार से बोल देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो हमें यही समझना चाहिए कि हमें सभी से प्यार से नम्रता से बिहेव करना चाहिए। बड़े बच्चों को भी प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें प्यार से ही समझाएं। क्यों, आप खुद ही छोटे बच्चों को देख लीजिए, उनसे बोलेंगे भाई होमवर्क कर लो या ये चीज़ उठा के लाओ, तो वो नहीं लाएंगे। अगर हम प्यार से ही बोल देंगे उनको, बेटा ये चीज़ लाओ, आपको होमवर्क करना चाहिए, आपको अच्छे नंबर लाने चाहिए, ऐसे करोगे तो ऐसे अच्छा होगा, तो वो जल्दी ही समझेंगे। लेकिन आप अगर उनको डांटेंगे या उनसे कड़वे वचन बोलेंगे तो वो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसे ही संसार का है कि जब हम संसार को अच्छी बोली बोलते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर हम उनसे कटु वचन बोलते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो हमें यही अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे वचनों का, मीठी बोली का ही प्रयोग करना चाहिए। मीठी बोली का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी की चमचागिरी कर रहे हैं, बल्कि उस मीठी बोली से हम भी खुश होते हैं और दूसरा भी खुश होता है। क्योंकि जब हम ज़ोर से गुस्सा होके बोलते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। दूसरे के ऊपर तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो बस मैं इसी कहानी के साथ और
छोटी सी इस वार्ता के साथ यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो आप भी मीठी बोली बोलें और हैप्पी रहें। इसी के साथ नमस्कार।